गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बोली भक्तों भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी धाम की जय हो। तू जाने थारो काम जाने, काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। ऐ भगवान, आपके भरोसे हमारी गाड़ी है, नैया ने पार लगा जो। भक्त लोग सच्ची श्रद्धा में पुकार करे परमात्मा की, और यहां पे भगवान कृष्ण की कथा शुरू होती है। तो कृष्ण भगवान की कथा में सबसे पहले कुकूर भजमानश्चे सूची कंबल त्वम नाम है, यदुवंशिनाथम कृष्णम अहिरम जानाति जगदे गुरु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिजानमन्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विदानगम्यहं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। यह भगवान की कृपा होती है। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हुई है, और नारद जी ने प्रणाम किया। योग माया के जरिए भगवान का प्राकट्य देवकी माता के यहाँ होता है। मथुरा नगरी में उग्रसेन जी महाराज, उनका बड़ा बेटा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर देता है। वसुदेव जी को देवकी को रथ में बिठाकर हजारों हाथी घोड़े फौज खजाना नौकर चाकर दासियां दहेज में देता है, और लेकर के उसकी ससुराल की तरफ उसको विदाई देने जाता है। रथ पे बैठा हुआ है, और गांव के बाहर जैसे ही काफिला रवाना होता, और एक आकाशवाणी होती, बादल की गर्जना होती, मोर भी बोलते हैं, और ऐसी गर्जना के साथ में आकाशवाणी होती कि अरे कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा करके इसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल का कारण बनेगा। तेरी मृत्यु तेरी बहन के बेटे से होगी, तेरे भाने से तेरी मौत लिखी हुई है। जिस देवकी को तू लेके जा रहा है ना, इसी के गर्भ से 8वीं संतान होगी, तेरा काल का कारण बनेगी। कंस का मस्तिष्क घूम गया। रथ से देवकी को नीचे उतारा, बाल पकड़ के चूड़ियां कहीं गई, बालों की लटें कहीं गई, श्रृंगार कहीं गया, तलवार लेके मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई क्या बात हुई?
अभी तो आप विदाई दे रहे हो, विदाई समारोह कर रहे थे, और अभी अभी आपने ये क्या ठान लिया साला जी? साला साहब, कंस ने कहा कि मुझे ध्यान हुआ है कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, इसलिए ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी कैसे, ना रहेगा पेड़ बनेगी डाल कैसे, ना होगी देवकी तो होगा मेरा काल कैसे। इसलिए मैं देवकी का वध करूंगा, इसे मारूंगा। इसको मारने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। वसुदेव जी ने कहा कि मारने के सिवा कोई समाधान नहीं होगा। अरे भाई, हम वादा करते हैं, हमें जेल में बंद कर दो, हमारे हाथों में हथकड़ी डाल दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो, पहरा बिठा दो, हमारे जितनी भी संतानें होगी हम तुम्हारे चरणों में भेंट कर देंगे, सब खत्म कर देना। काल तो देवकी का 8वां लाल है, देवकी तो नहीं है ना। हमें आपकी कारागृह स्वीकार है। इस पक्ष में उग्रसेन जी ने पक्ष लिया कि तेरे बहन बहनों के ऊपर खड़ग उठाना अच्छी बात नहीं रे कंस। उग्रसेन जी महाराज का मस्तक से मुकुट उतार के खुद राजा बन गया, पिताजी को जेल में बंद कर दिया। जिन जिन सज्जन पुरुषों ने कहा रे कि भाई बहन के साथ भाई का अत्याचार अच्छी बात नहीं, सबको जेल में बंद कर दिया। अत्याचार शुरू, पापाचार शुरू, व्यभिचार शुरू। देव के वसुदेव जी को जेल में बंद किया। पहला बालक हुआ, कंस को जाके दिया, और पास में अक्रूर जी महाराज खड़े थे। उन्होंने कहा महाराज एक विनती है, 8वीं संतान आपका काल है, पहला बच्चा तो आपका काल नहीं ना, इसे क्यों मारे? और उसी समय पहले बच्चे को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि 8वां लाल तुम्हारा काल है। कंस ने छोड़ दिया, दया आ गई। अभी वास्तव में बात तो ठीक है, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बच्चा काल होगा, तो पहले बच्चे का तो दोष ही नहीं। जैसे ही छोड़ा, और उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने आके कहा कि बच्चे को छोड़ दिया। महाराज क्यों छोड़ा? कंस ने कहा क्योंकि मेरा काल तो 8वां बच्चा है, पहला तो है ही नहीं। और नारद जी महाराज ने उसी समय एक फूल हाथ में लिया, फूल लेके कहा कि ये गोल फूल है, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी, 8वीं कौन सी है? कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा इधर से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो, 1 2। ओ नारद जी, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये गोला आकार है, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, जहां से गिनना शुरू करोगे वो पहली, जहां खत्म होगी वो 8वीं। नारद जी ने कहा बस इसी प्रकार से पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है, दूसरा बच्चा भी 8वां हो सकता, 5वां बच्चा भी 8वां हो सकता, और 8वां तो 8वां है ही है। कंस ने कहा कि पहला बच्चा भी मेरा काल हो सकता है, मारो इसको। पैर पकड़ के उस बच्चे को पृथ्वी पे धड़ाम से पछाड़ा, उसकी मौत हो गई है। पहले बच्चे को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, 5वें को मारा। अत्याचार बढ़ रहा। नारद जी कह रहे जब तक पाप का गड़ा भरेगा नहीं ना, भगवान नहीं आएंगे, अत्याचार बढ़ाओ। और साहब, जब 7वां गर्भ आया है तो 7वें गर्भ में योग माया के द्वारा देवकी का गर्भ निकाला, और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो वसुदेव जी की दूसरी वाली रानी थी। 7वें गर्भ को नष्ट करके प्रचार किया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, और उसी गर्भ को
रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया, जिससे बलराम जी महाराज का जन्म होता है। बोली बलदेव भगवान की। बलराम जी बड़े हुए हैं। रामा अवतार में भगवान विष्णु बड़े थे, शेषा अवतार लक्ष्मण जी छोटे थे। कृष्णा अवतार में शेषा अवतार जो है वो बड़े रहे। उन्होंने कहा भैया मैं हमेशा तुमको भाई साहब नहीं कहूंगा, आपकी बार तुम मुझे भाई साहब कहोगे। जब जब मौका आता है मुझे धोख देना पड़ता है, अब की बार तुम मेरे धोख लगाना। भगवान ने कहा तू बड़ा रहे। बलराम जी को बड़ा बना के भेजा। फिर साहब 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया, भादोबदी अष्टमी की रात थी और उसी रात में भादोबदी अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान शुभ नक्षत्र सुयोग अति प्रगटे भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो यहां एक झांकी आ रही है आपके बीच में। ये झांकी आपको समझा दें कि नंद बाबा नंद रानी कि यहां पर एक कन्या का जन्म हुआ था इसी भादवाबदी अष्टमी की रात में। उनके घर में एक कन्या हुई थी। तो सबसे पहले नंद बाबा नंद रानी नंद उत्सव के लिए आ रहे हैं। उनकी गोदी में वो कन्या है जिस कन्या का जन्म हुआ। सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही। नंद बाबा नंद रानी आइएगा, प्रेम से आपका स्वागत है। छोटी सी कन्या आपके गोद में है और फिर भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। सचेत होके बैठे, सावधान होके बैठे, भगवान आने वाले हैं। बस झांकी की तैयारी है। सबसे पहले नंद बाबा अपनी गोदी में छोटी सी कन्या लेके आ रहे हैं और प्रेम से श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे ओ श्री राधे भाई श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री यही बिठा दो। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे ओ श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे ओ श्री राधे भाई श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे भाई श्री राधे भाई श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे
लाल की जय हो वृंदावन बिहारी धाम की जय हो। धर्म का लोप होकर जब पाप में अवतार होता है, दुखी दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। संकेत मिला, गाजे बाजे बजे, भादोबदी अष्टमी की रात को 12 का घड़ियाल बजा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जय ध्वनि की, और उसी समय मां यशोदा देवकी मैया की सैया पर ताले टूटे, हाथों की हथकड़ियां टूटी, पहरेदार अचेत सो गए। भगवान की माया ने काम किया, और उसी समय नारद जी महाराज पलना लेके आए और कहा कि ये महाप्रभु यहां से दूर जाना चाहते हैं। देवकी को पता चला कि 8वें लाल का जन्म हुआ, वसुदेव जी को बुलाया, देखा, आकाशवाणी हुई, ऐ पिताजी, ये समय ज्यादा लाड़ चाव का नहीं है, गोकुल में कन्या